हमारा आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अपना ज्योग्राफी का टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है अक्षांश और देशांतर। क्या है? अक्षांश एवं देशांतर। ठीक, इसमें हम थोड़ा सा क्या पृथ्वी के बारे में परिचय पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि सृष्टि के जितने भी तत्व हैं वो सब किसके हिस्से हैं? किसके? ब्रह्मांड के। किसके? ब्रह्मांड के। और ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी अनंत गैलेक्सीज हैं। क्या है? गैलेक्सीज हैं। बहुत सारी क्या है? गैलेक्सी हैं। गैलेक्सी यानी मंदाकिनी, जिनमें से दो जो गैलेक्सी होती है वो इम्पोर्टेंट है। कितनी? दो गैलेक्सी इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी? तो एक है आपकी एंड्रोमेडा और दूसरी है मिल्की वे। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्यों है? क्योंकि जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है वो सबसे बड़ी गैलेक्सी है। क्या है? सबसे बड़ी गैलेक्सी, सबसे बड़ी। ठीक, और मिल्की वे इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो पृथ्वी है और जो सौर परिवार है वो क्या है? इसका हिस्सा है। किसका? मिल्की वे गैलेक्सी का। ठीक है, अब बात ये आती है कि प्रत्येक गैलेक्सी के अंदर अनंत संख्या में क्या होते हैं? तारे होते हैं, जिनमें से एक तारा कौन है? सूर्य। ठीक है, कौन है? सूर्य। और सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं? सौर मंडल। क्या कहते हैं? सौर मंडल। और इसी सौर मंडल का हिस्सा क्या है? पृथ्वी है। जैसे मान लीजिए सौर मंडल के अंदर अनेक सारे ग्रह आ गए, 8 ग्रह आ गए, उपग्रह आ गए, खगोलीय पिंड आ गए। ठीक है, तो इसी सौरमंडल का एक हिस्सा क्या है? पृथ्वी है, जहाँ पे क्या पाया जाता है? जैवमंडल। क्या पाया जाता है? जैवमंडल। जहाँ पे क्या पाया जाता है? जैवमंडल। ठीक है, जैवमंडल। अब मेन बात ये आती है कि जैवमंडल किसको कहते हैं? तो जैवमंडल जहाँ पे वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल, ये तीनों जहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये वायुमंडल हो गया, ये जलमंडल हो गया और ये थलमंडल हो गया, तो ये जो हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं? जैवमंडल। क्या बोलते हैं? जैवमंडल, यानी जहाँ पे जीव जो है आसानी से पाया जाए। क्या? जीव। ठीक है, यानी जीवन संभव हो, जहाँ पे जीवन संभव हो। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल सा अपना परिचय। अब बात करते हैं हम पृथ्वी के आकार की। किसकी बात करते हैं? पृथ्वी के आकार की। तो पृथ्वी का आकार क्या है? तो पृथ्वी का आकार, ठीक है, तो पृथ्वी का जैसे मान लीजिए जो ध्रुवीय व्यास है वो कितना है, परिधि कितना है, वो हमें देखेंगे। तो पृथ्वी जो है वो पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वो कितना है? तो पृथ्वी जैसे मान लीजिए पृथ्वी का आकार क्या पढ़ते हैं? पृथ्वी का आकार, तो परिधि पढ़ते हैं हम। तो पृथ्वी की जो ध्रुवीय परिधि है यहाँ से लेके और यहाँ से, ये कितनी है? 40,075 किलोमीटर। और जो विषुवत रेखीय है, जैसे ये विषुवत रेखीय है, ठीक है, ये कितनी है? 40,008 किलोमीटर। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने किलोमीटर का अंतर है? तो इन दोनों के बीच में आपके 67 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, अब आता है व्यास। व्यास, तो व्यास जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो इसका विषुवत रेखीय जो व्यास है वो कितना है? 12,756 किलोमीटर। और जो विषुवत रेखीय व्यास है वो कितना है? 12,714 किलोमीटर। और इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? कितना है? 42 किलोमीटर का। अब देखो, ठीक है, अब देखो मेन बात क्या है कि जैसे मान लीजिए परिधि जो है इसके बीच में भी अंतर है। जैसे विषुवत रेखीय परिधि कितनी है?
40,075 किलोमीटर, और ध्रुवीय परिधि कितनी है 40,075 किलोमीटर, और विषुवत-रेखीय परिधि कितनी है, तो ये है आपकी 40,008 किलोमीटर। इन दोनों के बीच में 67 किलोमीटर का अंतर है। इसी तरह व्यास के अंदर भी कितने है 42 किलोमीटर का अंतर है। इसीलिए जो पृथ्वी है वो गोल न होकर क्या है, गोल न होकर क्या है, भुआब आकार है। क्या है, भुआब आकार। क्या है, भुआब आकार। तो पृथ्वी का आकार कैसा है, भुआब आकार है, जियोड आकार बोलते हैं उसको, जियोड आकार की। मतलब पृथ्वी जो है वो गोल ना होकर क्या है, जियोड आकार की। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो ध्रुवीय और जो मतलब जो परिधि है उसके अंदर भी अंतर है, और आपका जो व्यास है उसमें भी अंतर पाया जाता है। तो ये हो गया पृथ्वी के आकार की बात हो गई। अब हम बात करेंगे पृथ्वी का अक्ष। पृथ्वी का अक्ष तो उत्तर से दक्षिण मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको क्या बोलते हैं, उत्तर। पृथ्वी का जो उत्तरी भाग है पृथ्वी का अक्ष, ठीक। तो पृथ्वी के उत्तरी भाग दक्षिणी भाग को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, पृथ्वी का अक्ष। पृथ्वी अक्ष कहलाती है, ठीक है। पृथ्वी के उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग को, या पृथ्वी के उत्तरी भाग को दक्षिणी भाग से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा उसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी का अक्ष बोलते हैं। अब देखो पृथ्वी जो है ये जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, और ये पृथ्वी का जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी का अक्ष। तो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर कितने डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितने, 23.5 डिग्री, ठीक है। कितने डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, कितने डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसीलिए जो पृथ्वी है जो अपने मूल अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 66.5 डिग्री का। कितने डिग्री का, तो पृथ्वी जो है झुकी हुई कितनी है, झुकी हुई है कितनी, 23.5 डिग्री। और पृथ्वी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पृथ्वी अपने मूल अक्ष के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है, ठीक है। अब आती है पृथ्वी की कक्षा। क्या आती है, पृथ्वी की कक्षा। पृथ्वी की कक्षा या पृथ्वी का कक्ष, पृथ्वी का कक्ष, ठीक है। तो पृथ्वी जो है या पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर जिस पथ पर चक्कर लगाती है, जिस पथ पर पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर जिस पथ पर चक्कर लगाती है उसे क्या बोलते हैं, उसे पृथ्वी का कक्ष बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, और ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये जिस पथ पे चक्कर लगाती है उसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी की कक्षा, ठीक है। तो ये देखो ये गोल न लगा के कैसे लगाती है, अंडाकार। तो पृथ्वी का कक्ष कैसा है, अंडाकार। पृथ्वी का कक्ष, पृथ्वी के कक्ष का आकार क्या है, अंडाकार, या बोलते हैं वलयाकार, या बोलते हैं एलिप्टिकल। क्या बोलते हैं, एलिप्टिकल, ठीक है।
तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर जिस पथ पर या जिस पथ पर गति करते हुए चक्कर लगाती है उसे क्या बोलते हैं, पृथ्वी का कक्ष बोलते हैं। ठीक है, जिसका आकार क्या है, अंडाकार है, वलयाकार है, एलिप्टिकल है। अब बात आती है अक्षांश की। ठीक है, वो हम अगले चैप्टर के अंदर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।